नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल व्यूज़ 360 डिग्री में। दोस्तों, कोरोना वायरस अभी पूरी दुनिया से पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही एक नया वायरस ने जन्म ले लिया है और उसने पूरे देश में अभी तहलका मचा रखा है, हाहाकार मचा रखा है। जी हाँ दोस्तों, ये नया जो वायरस है ये अभी नहीं आया है, काफ़ी समय से पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन इसका कुछ समय अभी फिलहाल ही कुछ समय से काफ़ी तहलका मचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेगासस स्पाईवेयर के बारे में, जो कि इस समय पूरे देश और पूरी दुनिया में काफ़ी चर्चाओं में है। आज की वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे कि पेगासस वायरस क्या है, ये किस तरह से काम करता है और ये इतना घातक क्यों है, क्यों इस समय इस पूरे विषय पर चर्चा हो रही है, क्यों ये मुद्दा इस समय बहुत गर्म हुआ है और जीरो क्लिक वल्नरेबिलिटी भी क्या होती है। सो आज की वीडियो में हम इन सभी विषयों पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम 3 पार्ट समझाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बग्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये वायरस काम करते हैं, किस तरह से ये वायरस को बनाया जाता है। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वायरस आपके डिवाइस में अटैक करता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप ये यूज़ कर सकता है। साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो कौन से 5 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये स्पाईवेयर, जो पेगासस स्पाईवेयर सबसे घातक स्पाईवेयर है और डेंजरस स्पाईवेयर है इस समय पूरे वर्ल्ड में। और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये मुद्दा इस समय क्यों आया है, ये अचानक से इस मुद्दे की चर्चा क्यों होने लगी है सब जगह, और भारत देश में क्या ये स्पाईवेयर यूज़ हुआ है, या अगर भारत देश में ये स्पाईवेयर यूज़ हुआ है तो भारत में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी स्पाईवेयर को यूज़ करने के लिए, और किन व्यक्तियों पे या किन लोगों पे इस स्पाईवेयर का यूज़ किया जा रहा है। तो ये सब हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्पाईवेयर क्या होता है, ये वायरसेस क्या होते हैं। तो दोस्तों, कोई भी कंप्यूटर डिवाइस या मोबाइल फ़ोन होता है, उसमें कई बग्स होते हैं या उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के दौरान कुछ कमियां हो जाती हैं। उन कमियों का फ़ायदा उठा जो कुछ टेक कंपनीज होती हैं वो मालवेयर्स बनाती हैं, जिन्हें वायरसेस भी कहते हैं, कंप्यूटर वायरस है, मोबाइल के वायरस। सो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो बहुत सारा पैसा इसमें वेस्ट करती है अपने इन बग्स को ढूंढने के लिए, ताकि वो इनके परफॉर्मेंस को ठीक कर सके। और जब आप अपने सॉफ्टवेयर के बारे में रिपोर्ट करते हैं, आपने कभी आपने देखा होगा कि आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, डिवाइस नहीं चल रही अच्छे से, उसके बारे में आप रिव्यू लिखते हैं सॉफ्टवेयर का, तो कंपनी उसका नया वर्जन निकालती है, नया पैच निकालती है, अपडेट वर्जन में उन सारी टेक्निकल चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। लेकिन वो तब कर पाती है जब उन्हें पता होता है कि कहाँ पर उनकी टेक्निकल में प्रॉब्लम्स है, कौन से उनकी कोडिंग में लूप होल्स है, तब वो उनको ठीक कर पाती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इसी काम को करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी जितनी भी होती है, बड़े बड़े आपके व्हाट्सअप, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सब एथिकल हैकर्स रखती हैं और बहुत सारे टेक्निकल बंदे रखती हैं जो इन सब बग्स को ढूंढते हैं, जो इन सब बग्स को फाइंड आउट करते हैं, फिर कंपनी को बताते हैं। इन सब चीज़ों में कंपनी अपने लाखों करोड़ रुपया खर्च करती है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि जब कंपनी को इन बग्स के बारे में खुद भी नहीं मालूम होता है, तो उन्हीं वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाते कुछ कंपनीज उन्हीं वायरसेस को यूज़ करके आपकी डिवाइस के थ्रू जब जासूसी करनी शुरू कर देती है, आपकी सिक्योरिटी पर अटैक करती है, तो उन्हें स्पाईवेयर कहते हैं। हाँ दोस्तों, तो स्पाईवेयर के थ्रू जो है जो भी वायरस है वो आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है, आपकी डिवाइस में आ जाता है, उसका वो आपके डिवाइस की जो सिक्योरिटी होती है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, उस सब को चोरी कर लेता है, उस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में एक नया स्पाईवेयर है जो काफ़ी चर्चाओं में आ रखा है इस समय, वो है पेगासस स्पाईवेयर। यहाँ दोस्तों, सबसे पहले इसके बारे में सुनने को मिला था 2016 में, और इस समय एक बार व्हाट्सअप ने भी इस पर एलिगेशंस लगाए थे, इस पर केस करने की कोशिश की थी कि इन्होंने व्हाट्सअप की इन्फॉर्मेशन चुराई है पेगासस स्पाईवेयर को यूज़ करके। और पहले भी कोई न्यूज़ आई थी कि फेसबुक ने भी सीक्रेट तरीके से स्पाईवेयर को खरीदने की कोशिश की, पेगासस स्पाईवेयर को खरीदने की कोशिश की, लेकिन इस सब एलिगेशंस का कोई प्रूफ नहीं है, कोई फुल प्रूफ इसका रिजल्ट नहीं है। तो दोस्तों, इस पेगासस स्पाईवेयर है क्या और किसने इसे बनाया है, कब इंट्रोड्यूस है। तो दोस्तों, इस पेगासस का मतलब होता है जो उड़ने वाला घोड़ा, जो काफ़ी समय पहले आपने माइथिकल स्टोरीज में सुना होगा कि उड़ने वाला घोड़ा होता है, जुमांजी मूवी में आपने देखा हो। तो पेगासस शब्द जो है वो वहीं से लिया गया है, उस स्पाईवेयर को बनाया है इजराइलियन कंपनी एनएसओ ने। जो एनएसओ ग्रुप है वो साइबर सिक्योरिटी और साइबर टेक में काम करती, काफ़ी समय से काम करती। इन्होंने एक स्पाईवेयर बनाया है पेगासस स्पाईवेयर, जो आपके डिवाइस में जाता है और आपकी जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसके थ्रू आपके फ़ोन पे जासूसी करता है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी इसका स्पाईवेयर का यूज़र होता है, जो भी स्पाईवेयर को यूज़ कर रहा है, उसको सारी आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपसे कुछ भी काम करवा सकता है या आपको किसी भी काम के लिए मजबूर कर सकता है, या जो भी है आपकी सारी प्राइवेसी को, जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है डिवाइस की, उसको इस्तेमाल कर सकता है।
एनएसओ ग्रुप जो है वो भी इसी थ्योरी में काम करती है। उन्होंने भी अपने एथिकल हैकर्स बैठा रखे अपनी कंपनी में, टेक्निकल जो बग्स ढूंढते हैं, अलग अलग कंपनियों के सॉफ्टवेयर्स में बग्स ढूंढते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उन बग्स की इन्फॉर्मेशन उस रिस्पेक्टिव कंपनी को या उस रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर कंपनी को नहीं बताते। वो लोग उन बग्स की इन्फॉर्मेशन अपने पास तक रखते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को अलग तरीके से यूज़ करके, जैसे स्पाईवेयर बनाने के और मालवेयर बना के यूज़ करते हैं। दोस्तों इस तरह की जो एनएसओ टाइप की जो कंपनीज होती है वो अपने एथिकल हैकर्स और अपने टेक्निकल्स को माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी से भी ज़्यादा अमाउंट देती है ये काम करने के लिए, और इसी के चलते जो लूप होल्स होते हैं उनका फ़ायदा उठा के स्पाईवेयर बनाती है। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे एप्पल का कोई सॉफ्टवेयर या कोई एंड्रॉयड का कोई सॉफ्टवेयर, उसमें कोई बग है, कोई लूप होल है जिसके बारे में कंपनी को नहीं मालूम, लेकिन इस तरह की कंपनियों को उस लूप होल के बारे में मालूम होता है, इनको बग्स के बारे में मालूम होता है। जब वो इन्फॉर्मेशन वो कंपनी को नहीं देते हैं, रिस्पेक्टिव जो सॉफ्टवेयर कंपनी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो उस समय उसको कहते हैं जीरो क्लिक वर्नेबिलिटी या जीरो डे अटैक। जीरो डे अटैक क्यों? क्योंकि जो कंपनी है उसको तो इस बग के बारे में इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो उस बग को ठीक करने के लिए उसके पास कुछ भी टाइम नहीं है, तो इसीलिए इसको कहता है जीरो क्लिक वर्नेबिलिटी। और इसी का फ़ायदा उठाकर जो इस टाइप की कंपनी होती है वो अपने वायरसेस बनाती हैं और इसको यूज़ करके फिर फ़ायदा उठाती है लोगों का। पहले भी आपने कई साल बाद पहले देखा होगा, कुछ कंप्यूटर्स में रैंसम स्पाईवेयर्स आए थे जो आपके कंप्यूटर में जाके आपके इन्फॉर्मेशन को लीक करने की धमकी दे करके आपको ब्लैकमेल करके आपसे रैंसम लेते थे। तो इसी सब लूप होल्स का फ़ायदा उठा के कंपनीज काम करती है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे पेगासस स्पाईवेयर आपके मोबाइल डिवाइस को अटैक करता है और वो कौन से 5 एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से स्पाईवेयर सबसे घातक है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो है जो स्पाईवेयर को सबसे घातक बनाता है वो है ये स्पाईवेयर अपने आप आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई लिंक आपके ईमेल पे आया तो आपने उस लिंक को क्लिक कर दिया या आपको किसी ने मैसेज भेजा। जैसे पहले ज़माने में होता है किसी की जासूसी करनी होती थी तो जिस लोकेशन में वो बंदा होता है वहाँ माइक्रोफोन्स लगाए दिए जाते थे, कैमरे फिट कर दिए जाते थे, या उसके पीछे कोई प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया जाता था, या फिर उसकी डिवाइस में जाके कुछ इंस्टॉल कर दिया जाता था सॉफ्टवेयर जिससे उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती थी। तो अब ये ऐसा नहीं है, ये स्पाईवेयर जो है आपके मोबाइल फ़ोन में डायरेक्टली आता है व्हाट्सअप या मैसेज के थ्रू। ये लोग आपको सिर्फ व्हाट्सअप में मिस कॉल मारते हैं और वो मिस कॉल इस तरह से होती है कि वो आप अपने व्हाट्सअप कॉल्स में जाके जब उसे चेक करेंगे तो वहाँ से वो मिस कॉल हट चुकी होती है। सिर्फ एक मिस कॉल अगर आपके फ़ोन पे आ गई तो सोचिए आपका फ़ोन हैक हो जाता है। इस सबसे खतरनाक चीज़ इस वायरस की ये है कि आपके फ़ोन पे मैसेज आ सकता है, आपको कोई क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। आप जो आप हैं आपके डिवाइस में जब ये वायरस आता है तो आपको इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कुछ इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। जो यूज़र होता है सारा इनिशिएटिव उसका होता है, वो वहाँ से सिर्फ आपको वायरस आपके फ़ोन में डाल देता है और आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी उनके जो कमांड सेंटर होता है, जो यूज़र होता है स्पाईवेयर का, उसको सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलर कंटिन्यूसली मिलती रहती है। चलिए दोस्तों दूसरा पॉइंट इसका डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो वायरस है ये आपके फ़ोन पे जब आता है तो आप इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, ये वायरस आपके फ़ोन पे कब आ गया है या कब से आपके फ़ोन पे है ये चीज़ आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वायरस आपके डिवाइस पे है और ये वायरस अपना काम करता रहेगा और आप ऐसा इस वायरस को डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। जैसे अदर वायरसेस जो होते हैं, अदर बग्स होते हैं, तो उनकी वजह से आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस ख़राब होती है। आप देखेंगे कभी फ़ोन हैंग हो रहा है, कभी कैमरा आप ओपन करते क्लोज हो जाता है, या आप देखेंगे वॉइस अपना आप डाउन हो जाती है, वॉल्यूम कम हो जाता है। पर इस स्पाईवेयर में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिस वजह से आप इसको डिटेक्ट कर सको कि आपके मोबाइल फ़ोन में ये वायरस आ चुका है। तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग जो इसका पॉइंट है दोस्तों वो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन का। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्पाईवेयर है ये आपके डिवाइस में जब आता है तो ये अपने आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो सकता है। जो दूर बैठा व्यक्ति है जो इसको यूज़ कर रहा है वो वहाँ से बैठे बैठे कंट्रोल करके इस डिवाइस को जब मन चाहे इस स्पाईवेयर को आपके डिवाइस में डिस्ट्रक्ट कर सकता है, जब तक उसका टाइम बाउंड है। यानी कि मान लीजिए, समझ लीजिए अगर आपको कोई 1 साल के लिए या 1 हफ्ते के लिए आपको जासूसी करना चाहता है तो वो ऑटोमेटिकली 1 हफ्ते बाद अपना जो है स्पाईवेयर को आपके मोबाइल फ़ोन से डिस्ट्रक्ट कर देंगे। अगर आपको लगता है कि यार मेरे फ़ोन में वायरस आ गया, आप उसे फॉरेंसिक लैब भेजेंगे या आप उसको जांच करवाएंगे, इससे पहले ही वो लोग आपका जो वायरस है इसे डिस्ट्रक्ट कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया उनके पास फुल एक्सेस है आपके डिवाइस की, तो वो आपके डिवाइस में क्या क्या हो रहा है वो सब ऑलरेडी उनको पता होता है। तो वो लोग जब भी चाहें तो आपके डिवाइस से इस वायरस को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कुछ टाइम फ्रेम के लिए अगर ये वायरस अपने कमांड सेंटर से कांटेक्ट नहीं कर पाता है या कुछ समय के लिए अगर आपके फ़ोन स्विच ऑफ है या कुछ इस तरह के तो कुछ टेक्निकल चीज़ की वजह से अगर ये अपने कमांड सेंटर में कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो भी ये वायरस ऑटोमेटिकली सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो ये इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस वजह से स्पाईवेयर काफ़ी हार्मफुल बन चुका है। चौथा हम इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें तो दोस्तों वो ये है कि ये जो स्पाईवेयर है ये आपके iOS और एंड्रॉयड दोनों टाइप के डिवाइसेस में यूज़ होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर आपके iOS का सॉफ्टवेयर या आपका iOS का डिवाइस है या आपका
एंड्रॉयड का मोबाइल फ़ोन है तो उसमें ये वायरस काम नहीं करेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों टाइप के डिवाइसेस में काम करता है। आप देखेंगे आजकल जो मोबाइल फ़ोन बेचते हैं तो वो लोग सबसे प्राइम इशू उसका यही रहता है, सबसे उनका प्राइम फोकस यही रहता है कि साइबर सिक्योरिटी, आपके फ़ोन की सिक्योरिटी, प्राइवेसी बची रहे। लेकिन दोस्तों ये इतना खतरनाक वायरस है कि ये जितने भी नए मोबाइल फ़ोन से उनकी प्राइवेसी सिक्योरिटी को भी हैक कर देता है और आपके डिवाइस में आराम से घुस जाता है। कई मोबाइल कंपनीज दावा करती है कि हमारे फ़ोन की सबसे बेस्ट, जैसे एप्पल कंपनी दावा करती है हमारे फ़ोन की सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी मजबूत सिक्योरिटी है, प्राइवेसी सिक्योरिटी, जो कि है भी दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे iOS के फ़ोन में भी यूज़ हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति और बहुत से लोगों के, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन तक के फ़ोनों में ये स्पाईवेयर जा चुका है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि iOS के डिवाइसेस में ये यूज़ नहीं होता है। और जो इसका सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो है इसका कंप्लीट एक्सेस। जहाँ दोस्तों ये जो स्पाईवेयर है ये आपके फ़ोन का कंप्लीट एक्सेस, आपके जो फ़ोन पे वायरस यूज़ कर रहा है, जो कमांड सेंटर है या जो यूज़र है उस वायरस का, उसको पूरा कंप्लीट एक्सेस दे देता है। दोस्तों इन्फॉर्मेशन की बात आई है, जो सिक्योरिटी की बात आई है, तो मैं बता दूँ इसमें कैसी इन्फॉर्मेशन आती है। आप लोग सोचेंगे कि आपके सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू आती है, तो आपके व्हाट्सएप के जो मैसेज है या व्हाट्सएप के जो कॉल्स हैं या व्हाट्सएप के जो टेक्स्ट है वो ही सिर्फ लीक होते हैं। नहीं दोस्तों, आपके डिवाइस का फुल एक्सेस, आपके डिवाइस का पूरा कंट्रोल जो है उस यूज़र के पास चला जाता है, उस कमांड सेंटर के पास चला जाता है। और आपके डिवाइस में जो भी इन्फॉर्मेशन, आपके टेक्स्ट मैसेज, आपके कॉल्स, आपकी लोकेशन, आपने कभी उस फ़ोन में जो भी फ़ोटोज़ हैं, इमेजेस हैं, आपने किसको कॉल करी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन पे हैं, यहाँ तक कि आपके फ़ोन का माइक्रोफोन, आपके फ़ोन का कैमरा भी वहाँ से दूर बैठा हुआ व्यक्ति यूज़ कर सकता है जब उसको मन चाहे। आपने कई हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखा होगा कि आपके मोबाइल फ़ोन की माइक्रोफोन अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो चुके हैं, उससे सारी जो आपकी बात कर रहे हैं वो लोग आपकी बातें सुन रहे होते हैं, आपके कैमरे से वो लोग कुछ भी देख पाते हैं। तो ये वायरस उसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। आपके फ़ोन का कैमरा, आपके फ़ोन का डायलिंग पैड, आपके फ़ोन से कॉल भी की जा सकती है, मैसेज भी किया जा सकता है, आपके फ़ोन के माइक्रोफोन से कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड की जा सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सारा एक्सेस जो है आपके फ़ोन का उनके पास आ जाता है। यहाँ तक कि आपके मोबाइल का फ़ोन का फिंगरप्रिंट भी उन लोगों के पास आ जाता है। जो आपकी कई बार लोगों के मोबाइल फ़ोन में फिंगरप्रिंट होते हैं, वो फिंगरप्रिंट का जो एक्सेस होता है वो भी उनका सेव हो जाता है। तो कई फ्यूचर में अगर वो आपके फिंगरप्रिंट को भी यूज़ कर सकते हैं कहीं दूसरी जगहों में, जैसे आधार में आपका फिंगरप्रिंट होता है या आपके कहीं लॉकर्स वगैरह हैं उनमें आपने फिंगरप्रिंट यूज़ किया, तो वो फिंगरप्रिंट वो लोग वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए ये वायरस सबसे घातक, क्योंकि आपकी जो मोबाइल डिवाइस की सारी एक्सेस, सारी कंट्रोल उनके पास चल जाती है, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और वो लोग कभी भी आपके मोबाइल से कुछ भी डाटा आपको अपने कमांड सेंटर में सेंड कर सकते हैं या आपके डाटा को कभी भी लीक कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपके फ़ोन में आप तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो दूर बैठा हुआ बंदा भी आपके फ़ोन को यूज़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है बिना आपके फ़ोन को छुए। आप लोगों को लगेगा कि फ़ोन मेरे हाथ में, लेकिन फ़ोन आपके हाथ में होने के बावजूद वो आपके फ़ोन से कुछ भी चीज़ कर सकता है, कुछ भी कंट्रोल कर सकता है। तो ये जो स्पाईवेयर है आपके फ़ोन का फुल एक्सेस, फुल कंट्रोल जो कमांड है वो उस यूज़र को दे देता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ये जो स्पाईवेयर की जो अभी गर्मा गर्मी हो रही है, पेगासस स्पाईवेयर की जो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ, हर लोग इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं और अचानक से ये जो कंट्रोवर्सी क्यों अचानक से राइज हो चुके हैं। तो दोस्तों ये मामला अभी का नहीं है, काफ़ी पुराना मामला है, एक बार 2016 के आसपास, इससे पहले भी करीब 2 साल 3 साल पहले व्हाट्सएप ग्रुप ने पेगासस स्पाईवेयर पे केस किया था। उन्होंने दावा किया था कि पेगासस जो स्पाईवेयर है वो उनके डाटा को यूज़ कर रहा है, उनके प्राइवेसी को यूज़ करके उनके डाटा को लीक कर रहा है। लेकिन दोस्तों उस समय पेगासस जो स्पाईवेयर की जो कंपनी है NSO, उन्होंने दावा किया था कि वो जो ये वायरस को यूज़ नहीं कर रहे हैं व्हाट्सएप में, और उन्होंने कहा था कि वो जो ये वायरस है वो लोग किसी प्राइवेट एंटिटी या प्राइवेट कंपनी को ये वायरस नहीं बेचते हैं, ये स्पाईवेयर के एक्सेस नहीं देते। उन्होंने ये वायरस बनाया, जो स्पाईवेयर बनाया जासूसी सॉफ्टवेयर, वो उन्होंने स्पेसिफिकली गवर्नमेंट्स के बनवाया है, कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स के। तो वो ये किसी प्राइवेट कंपनी को या किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं बेचते हैं, चाहे कितना भी पैसा डिमांड किया जाए, वो सिर्फ गवर्नमेंट्स को बेचते हैं दोस्तों। और इजराइल का कहना है कि उन्होंने इसी स्पाईवेयर का यूज़ करके काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोका है और काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटी को काउंटर किया है। तो दोस्तों टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए स्पाईवेयर काफ़ी अच्छा है, लेकिन इंडिया में इसकी चर्चा क्यों रही है अचानक से, और इंडिया में ये वायरस क्यों इतना हल्ला मचा रहा है। तो दोस्तों अभी रिसेंटली फ्रांस बेस्ड एमनेस्टी इंटरनेशनल और अमेरिका की कुछ वॉशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन जैसे बड़े मीडिया हाउसेस ने इसका दावा किया है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये करीब 50,000 लोगों पे यूज़ किया जा चुका है, 50,000 मोबाइल नंबर्स पे यूज़ किया जा चुका है। और इनका ये भी दावा है कि 40 ऐसी कंट्रीज है जो इस स्पाईवेयर का यूज़ कर रही हैं, या NSO ग्रुप का जो स्पाईवेयर है 40 कंट्रियों के पास इसका एक्सेस है, 40 कंट्रियों ने इसे स्पाईवेयर को खरीदा है।
लेकिन दोस्तों बात जब यहाँ पर आती है तो वॉशिंगटन पोस्ट और एमनेस्टी ने ये क्लेम किया है कि लगभग 50,000 जिन यूज़र पे ये स्पाईवेयर यूज़ किया गया था उनमें से लगभग 300 लोग इंडिया के हैं। जी हाँ दोस्तों, करीब करीब 300 इंडियन नंबर्स में इस स्पाईवेयर को यूज़ किया गया, इंडियन लोगों पे इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों इसी वजह से ये इशू जो है बहुत ही गर्म हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा इस इशू ने हाइप ले लिया है। और विपक्ष के जो राहुल गांधी हैं वो इसमें प्राइम मिनिस्टर पे इसके खिलाफ जांच करने की मांग कर रहे हैं और गृह मंत्री का इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। वो इसी सब के बीच चलते दोस्तों जब पाकिस्तान को इस बारे में पता चला, तो पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ रहता है और भारत के खिलाफ इंटरनेशनली मुद्दे को उठाने पर कितना उत्सुक रहता है, कितना आतुर रहता है। तो इसी मुद्दे का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने भारत पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि भारत ने इमरान खान के जो मोबाइल फ़ोन है उसको कई समय से हैक करा हुआ है, उनके फ़ोन की सिक्योरिटी को ब्रीच करके कई समय से उनके फ़ोन की इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है उनके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, जिसके लिए उन्होंने इंटरनेशनली इस मुद्दे को काफ़ी हाइप दिया है, काफ़ी उठाया है। लेकिन इसके मामले पर भारत सरकार का कुछ अभी बयान नहीं आया। भारत सरकार ने इसको सीधे से नकार दिया है, डिनाइड कर दिया है कि उन्होंने इस तरह का कोई इस्तेमाल किया है इमरान खान पे। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इस स्पाईवेयर डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है कि ये स्पाईवेयर कहाँ से आया है और किस टाइम से किस टाइम पीरियड के बीच इसे यूज़ किया गया, ये पता करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसी के चलते अब जो पाकिस्तान है वो इजराइल को दोषी ठहरा रहा है। अब पाकिस्तान इजराइल का मुद्दा यूएनओ में उठाने की धमकी दे रहा है, उन्हें बोल रहा है कि हम तुम पे केस करेंगे। लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा ये है कि पाकिस्तान ने इजराइल को आज तक कभी भी कंट्री का दर्जा नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, पूरे विश्व में, पूरे इतने देशों में पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने इजराइल को कंट्री का दर्जा आज तक नहीं दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पासपोर्ट में भी साफ साफ लिखा है कि उनका पासपोर्ट सारी ऑल ओवर कंट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन एक्सेप्ट इजराइल के लिए। तो दोस्तों इस सब के बीच चलते हुए वो इजराइल पे केस नहीं कर सकता यूएनओ में, क्योंकि यूएनओ में जब वो केस करेंगे तो यूएनओ उनसे जवाब बोलेगा कि तुम इजराइल पे केस क्यों कर रहे हो, इजराइल को तुम देश मानते ही नहीं हो। तो अगर वो इस समय फंसा हुआ है, अगर वो इजराइल को देश का दर्जा दे भी दे तो उनकी इज्जत चल जाएगी। और अगर वो इजराइल पे केस करे भी तो किस मुँह से करे, क्योंकि इजराइल को तो उन्होंने देश का दर्जा दिया नहीं। तो ये पाकिस्तान इस मुद्दे को जानबूझ के उठा रहा है ताकि भारत की जो अभी इस समय की राजनीतिक जो स्थिरता है उसे खराब किया जा सके, और भारत की जो अभी इस समय से साख है, जो भारत की जो अभी इमेज है उसे वर्ल्ड वाइड खराब करा जा सके। जो द वायर है उसने भी अभी कुछ नाम इसी बीच कल परसों कुछ नाम और बताए हैं इस लिस्ट में कि संभावित नाम। कोई मीडिया उसे भी कंफर्म नहीं कर रहा है कि नाम की लिस्ट को कि कितनी ये लिस्ट सच्ची है, क्या कितनी इस लिस्ट के पीछे की जो कहानी है वो सच है। लेकिन सभी अपने अभी स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं कि ये नाम हो सकता है। दोस्तों जो 300 नंबर्स जो सामने आए, जो इंडिया के नंबर है जिन पे इस स्पाईवेयर का यूज़ किया गया है, उनमें कम से कम 40 पत्रकारों के नंबर हैं दोस्तों, और कुछ 4 करीब नंबर जो है वो विपक्षी पार्टी के नेताओं के, जिनमें राहुल गांधी का नाम भी सामने आ रहा है कि उनका नंबर भी हैक हुआ है, और 2 नंबर तो दोस्तों सरकार के खुद के मंत्रियों के नंबर है, और बाकी इस तरह के कई अलग नंबर है, कई एनजीओज़ के नंबर हैं, कई दूसरी कंपनीज़ के नंबर हैं, कोई फॉर्मर सीबीआई के नंबर है। तो दोस्तों अभी हाल ही में तो बायर की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आई है, उन्होंने दावा किया है कि अनिल अंबानी का नंबर भी इस लिस्ट में हो सकता है, उनका नंबर भी टेप किया जा चुका है, क्योंकि 2018 में जो दसॉल्ट एविएशन के साथ भारत का जो राफेल विमान का जो सौदा हुआ था उसमें अनिल अंबानी की जो डिफेंस कंपनी थी उसका नाम आया था, जिस वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इस वजह से उनका नंबर भी इस स्पाईवेयर की वजह से ट्रेस हुआ है, ये माना जा रहा है। और उस समय के जो सीबीआई के जो चीफ थे आलोक वर्मा, जिनको उस समय उनके पद से हटा दिया गया था, तो सामने आया कि उनका नंबर भी इस स्पाईवेयर के थ्रू हैक हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों जो तिब्बती धार्मिक गुरु दलाई लामा है, उनके कुछ सलाहकारों के नंबर भी सामने आए हैं कि उनके नंबरों को भी हैक किया गया है पेगासस स्पाईवेयर के थ्रू। तो दोस्तों इस वजह से ये मुद्दा काफ़ी गर्माया हुआ है। तो दोस्तों इसी सब के बीच भारत सरकार को कोई भी बयान नहीं आया है। भारत सरकार ने अभी इस मुद्दे पर कोई भी अपना औपचारिक बयान नहीं, उन्होंने इस मुद्दे को सीधे से नकार दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा है कि हमने इस स्पाईवेयर को यूज़ नहीं किया है, और उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा है कि हमने इस स्पाईवेयर को यूज़ किया है, बल्कि वो कह रहे हैं कि हमने इस स्पाईवेयर का कोई गलत यूज़ नहीं किया। जहाँ दोस्तों उन्होंने ऐसा कहा कि हमने इस स्पाईवेयर को किसी गलत तरीके से या किसी गलत काम में इस्तेमाल नहीं किया, जो कि दोस्तों माना जा सकता है कि अगर उन्होंने टेररिस्ट अटैक्स को काउंटर करने के लिए या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए इस स्पाईवेयर का यूज़ किया है, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है। भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो सिक्योरिटी के, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये अच्छा है इसको यूज़ करना। लेकिन दोस्तों बात यहाँ आ जाती है, इसके प्रोसीजर की बात आ जाती है दोस्तों,
जब बात आती है प्रोसीजर की, तो दोस्तों इसका प्रोसीजर इस स्पैवेयर को यूज़ करने का जो प्रोसीजर, एक फॉलोइंग प्रोसीजर होता है। अगर आप किसी भी की टैपिंग करते हो या किसी के भी बीच अगर जासूसी करते हो तो उसका एक फॉलोइंग प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर को अगर फॉलो नहीं किया गया तो दोस्तों यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस मुद्दे पर ही सबसे बड़ी बात की जा रही है कि प्रोसीजर अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया, और इसी बात में ये मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप किसी की भी जासूसी कर लिया, किसी की भी टैपिंग कर ले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 में जो निजता का अधिकार है, जो प्राइवेसी का जो अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी भी उस अधिकार को कुछ सेकंड या कुछ मिनटों तक के लिए भी रोक सकते हैं। तो दोस्तों प्राइवेसी की सबसे बड़ा मुद्दा जो इस देश का है, यानी कि आर्टिकल 20 और 21। दोस्तों ये सिर्फ 2 आर्टिकल ही हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको राष्ट्रपति जी भी नहीं रोक सकते हैं, कुछ समय के लिए भी नहीं रोक सकते हैं। तो दोस्तों ये आर्टिकल हमें प्रदान करता है राइट की, हमारी जो प्राइवेसी का राइट है 21, आर्टिकल 21, उसमें हमको हमारी प्राइवेसी को कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ये इलीगल है। लेकिन दोस्तों जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है, देश की संप्रभुता और देश की सिक्योरिटी की बात आती है, तो उस समय इस अधिकार को थोड़ा साइड रख के कुछ स्पेसिफिक केसों में कुछ स्पेसिफिक लोगों की जासूसी या स्पाइंग की जा सकती है। लेकिन देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप किसी की जासूसी नहीं कर सकते या किसी की स्पाइंग नहीं कर सकते हैं। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, देश की अखंडता की बात आती है, देश को तोड़ने से बचाने की बात आती है, तो उस समय भारत की करीब 10 ऐसी एजेंसियां जैसे CBI, NIA, रॉ, IB, इस तरह की करीब 10 एजेंसियां हैं जो आपकी जासूसी या स्पाइंग कर सकती है। लेकिन उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए रॉ को अगर किसी की स्पाइंग करनी है, किसी की टैपिंग करनी है, तो उनको अपने डिपार्टमेंट के कमिश्नर रैंक के हेड को या कमिश्नर रैंक के जो उनका ऑफिसर होगा उसको इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उनको प्रपोजल बना के देना होगी, वो किस व्यक्ति की किस समय से किस समय तक जांच करना चाहते हैं या टैपिंग करना चाहते हैं। फिर उसके बाद उसकी क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। तो ये पूरे रूल और प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तब जाके आप किसी की स्पाइंग कर सकते हो, किसी की जासूसी करते हो। ऐसा नहीं है कि देश में जासूसी नहीं होती है, देश में प्रतिदिन आपके फ़ोन टैप्स होते हैं, जासूसी होती है। वरना तभी तो आपने देखा होगा कि किसी फलाने की 10 जगह में छापे पड़ के 50 ठिकानों पे एक साथ छापे पड़े। वो कैसे पड़ते हैं? इसी तरह से तो पड़ते हैं, आपके फ़ोन की टैपिंग होती है, जासूसी। लेकिन जो नया है पेगासस स्पाईवेयर, ये थोड़ा एडवांस लेवल का, ये आपकी सिर्फ फ़ोन टैपिंग नहीं, ये आपकी सभी डाटा को लीक कर देता है, सभी डाटा की हैकिंग कर लेता है। इसी इशू थोड़ा इस समय इंटेंस हो रखा है, काफ़ी गरमाया हुआ है। तो दोस्तों इस समय इस विपक्ष का कंसर्न, जो मेन कंसर्न है और जो देश के कई लोगों का कंसर्न है, वो यही है, मेन कंसर्न यही है कि क्या सरकार ने इस स्पाईवेयर के यूज़ में फॉलोइंग प्रोसीजर इस्तेमाल किया है या नहीं किया है, या उन्होंने क्या सरकार ने अपने निजी कार्यों के लिए या अपने निजी बेनिफिट के लिए तो इस स्पाईवेयर का यूज़ तो नहीं किया। लोगों का मेन यही मुद्दा है इस समय, और दोस्तों होना भी चाहिए। देखिए हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम इस बात से एग्री करते हैं और हम अपना स्टैंड क्लियर कर देते हैं। दोस्तों हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में या भारतीय संप्रभुता या अखंडता के मामले में इस स्पाईवेयर का यूज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर भारत इस स्पाईवेयर का यूज़ करके किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को काउंटर करता है, या भारत अगर अपने देश की अखंडता संप्रभुता को बचाने के लिए, सिक्योरिटी को बचाने के लिए स्पाईवेयर का यूज़ कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। हम इसके बिल्कुल समर्थन में, हम बिल्कुल चाहते हैं कि भारत इस तरह की एक्टिविटी में इसका स्पाईवेयर का यूज़ करे। लेकिन किसी भी सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने निजी फ़ायदे के लिए या निजी कार्यों के लिए स्पाईवेयर का यूज़ करे और किसी निजी व्यक्ति से बदला लेने के लिए या अपनी पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए या कुछ भी फायदे के लिए उसका यूज़ करें। तो दोस्तों बस हमारी यही कंसर्न है। हम भी चाहते हैं कि सरकार इसमें अपना कुछ क्लियर स्टेटमेंट दे, अपना कुछ क्लियर बात सामने रखे। लेकिन दोस्तों बात आ जाती है कि हम आम नागरिकों को इससे डरने की क्या ज़रूरत है, या हम आम नागरिकों को क्या इस स्पाईवेयर से डरना चाहिए या इस मुद्दे से डरना चाहिए। तो दोस्तों इसमें देखेंगे तो मिक्स्ड रिएक्शन है। पहली बात तो देखिए दोस्तों, ये स्पाईवेयर का यूज़ करना इतना आसान नहीं है। सिर्फ कुछ देशों के पास ही इसकी एक्सेस है, कुछ देश ही से यूज़ कर सकते हैं, और ये स्पाईवेयर इतना महंगा है कि कोई भी इंडिविजुअल कंपनी, फर्म या कोई व्यक्ति से नहीं खरीद सकता। अगर आपको किसी एक व्यक्ति पर भी इसका स्पाईवेयर का यूज़ करना है, इसकी सर्विस यूज़ करनी है, तो आपको करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं। तो कोई भी सरकार हम आम नागरिक पर 1.5 से 2 रुपए खर्च क्यों करेगी इस पूरी स्पाईवेयर का यूज़ करने के? हमारे सिंपली फ़ोन टैप भी कर सकती है। हमारे पास कोई ऐसे करोड़ों की इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, या कोई ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों के पास है नहीं हमारे पास, जिसके लिए सरकार को हम पे इस स्पाईवेयर का यूज़ करना पड़े। तो हम लोगों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों इसी का सिक्के का दूसरा पहलू देखें, क्योंकि मान लीजिए अगर आप कोई सिंपल व्यक्ति है, आम नागरिक है, आप सही हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप कुछ वैल्यूएबल है, यानी कि मान लीजिए आप में कुछ ऐसा टैलेंट है या आप में कुछ ऐसी प्रतिभा है जो आपका इस्तेमाल कर सकता है दूसरा व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए, तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इस स्पाईवेयर का यूज़ करके आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक करने का धमकी देके या आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपको
उस गलत काम को करने के लिए, अपने पर्सनल काम को करने के लिए अगर आपको यूज़ कर ले फ्यूचर में, या आपको उस काम को करने के लिए मजबूर कर दे, तो यही इस समय लोगों का यही कंसर्न है कि कहीं इस तरह के कामों के लिए इस स्पाईवेयर का यूज़ ना किया गया हो, या इस स्पाईवेयर का यूज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो लिस्ट आई है उसमें करीब 300 ऐसे पत्रकारों के नाम है, कि 300 ऐसे मीडिया हाउसेस के व्यक्तियों के नाम है जिन पे इस स्पाईवेयर का यूज़ किया। तो मीडिया हाउस को इसमें क्यों बीच में लाने की ज़रूरत है, या मीडिया हाउस में ऐसी स्पाइंग की क्या ज़रूरत पड़ेगी। चलिए मीडिया हाउस को छोड़िए, विपक्ष के नेता और खुद की पार्टी के 3 नेता हैं, साथ ही साथ NGOs को, सोशल वर्कर्स को और सुप्रीम कोर्ट के जज तक को इसमें स्पाइंग में लाया गया है। हम इस लिस्ट की क्रेडिबिलिटी के बारे में तो अभी नहीं जानते, हम ऐसा ब्लेम नहीं लगा रहे कि सही है, लेकिन हम अपना कंसर्न तो जाहिर कर सकते हैं दोस्तों कि अगर इस स्पाईवेयर का यूज़ किया गया है तो क्यों किया गया है। हम लोगों का जानने का अधिकार है, हम लोगों को स्पष्टीकरण का अधिकार है। बाकी दोस्तों अगर आप बात कर लें कि इस स्पाईवेयर से अब कैसे बचा जाए, या कुछ ऐसा तरीका है कि इस स्पाईवेयर से बचा सकता है, सो बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइम that how we can save ourselves, how we can protect our device from the Pegasus attack. So in this scenario guys, frankly I am speaking, you can't. जी दोस्तों, हम इस स्पाईवेयर से नहीं बच सकते, लेकिन इन माई ओपिनियन ऐसा हो सकता है कि आप इस स्पाईवेयर से बच सके। मेरा मानना है कि देखिए स्पाईवेयर जो है इंटरनेट के थ्रू काम करता है, तो अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट एक्सेस नहीं है, आपके फ़ोन में इंटरनेट रिचार्ज नहीं है, तो भी शायद आप इस स्पाईवेयर के यूज़ से बच सकते हैं। वो आपकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तो आप कैसे यूज़ करेंगे। अब अगर आप सोचें कि आप अपना इंटरनेट को ऑफ कर दें, तो दोस्तों उस सिनेरियो में आप नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उनके पास आपके फ़ोन की एक्सेस है। जिस समय आप रात को सो रहे होंगे या फिर जिस समय आप अपना फ़ोन यूज़ नहीं करोगे, वो उस समय आपके फ़ोन की रिमोट एक्सेस के थ्रू आपके फ़ोन का इंटरनेट को ऑन करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सर्च करके, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को देख करके दोबारा इंटरनेट ऑफ कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों एक तरीका है कि मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा लगता है, अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तो आप इस स्पाईवेयर से बच सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह ये पुराना फ़ोन यूज़ करते हैं, ऐसा डायलिंग पैड वाला फ़ोन यूज़ करते हैं, तो शायद आप इसमें बच सकते हैं। मैं किसी स्पाइंग या हैकिंग के अटैक की डर से इस फ़ोन को यूज़ नहीं करता हूँ दोस्तों, मेरा बजट ही कम है, इसलिए मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। तो दोस्तों आप इन तरीके से शायद बच सकते हैं। तो दोस्तों यही सब आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया, ये सब हमारी आज की वीडियो का मुद्दा था, विशेष मुद्दा यही हम डिस्कस करना चाहते थे कि स्पाईवेयर का यूज़ कैसे हो रहा है, किस तरह से आप स्पाईवेयर के बारे में जान सकें, ताकि आप भी इस स्पाईवेयर के अटैक से बच सकते हैं। और इस सब के पीछे की क्या कहानी है, क्या इस सब के पीछे की क्रोनोलॉजी है कि क्यों इस समय ये सब हो रहा है, तो ये सब समझाने में हमने आपको ये वीडियो बनाई थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने जानने वाले लोगों के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, हमें प्रोत्साहित कीजिए, ताकि हम इस तरह की वीडियो और ला सकें आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आपने वीडियो को आखिर तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।